हेलो फ्रेंड, वी एंड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि जीएसटी रिटर्न किस तरीके से फाइल करते हैं। जीएसटी रिटर्न फाइल करने के तीन तरीके हैं। या तो आप टेली प्राइम से कर सकते हैं या जीएसटी की ओरिजिनल वेबसाइट gst.government.in पर जाकर वहां से भर सकते हैं, या इसी पर ऑफलाइन या ऑनलाइन, दो तरीके ये हैं, और एक टेली प्राइम का। तो आप तीन तरीके से जीएसटी रिटर्न भर सकते हैं। जीएसटी रिटर्न में दो प्रोसेस हैं। पहला GSTR 1, जो हर महीने जानी ही जानी है, चाहे वो ईयरली हो, क्वार्टरली हो या मंथली हो। हमें GSTR 1 तो फाइल करनी है। GSTR 1 में हम सबसे पहले सेल्स के इनवॉइस जो होते हैं उनको चढ़ाते हैं और अपनी सेल्स की डिटेल, HSN समरी और डॉक्यूमेंट इशू, मतलब कहाँ से कहाँ तक बिल कटे हैं और किस प्रोडक्ट के HSN से कितनी सेल्स हमने करी है। तो फ्रेंड, चलते हैं किस तरीके से चलाते हैं। सर्विस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम। फिर सर्विस पर क्लिक करने के बाद में रिटर्न और रिटर्न डैशबोर्ड पर जाएंगे। फिर रिटर्न डैशबोर्ड पर जाने के बाद में हम वो मंथ चूज कर लेंगे जिसको हमें भरनी है। जैसे हमें फरवरी में भरनी है और मार्च में ही भरेंगे हम फरवरी की। तो फरवरी की आ चुकी है। GSTR 1 प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे हम। यहां से क्लिक करने के बाद में फ्रेंड यहाँ पर फाइल नील GSTR 1, अगर आपकी कोई भी सेल्स नहीं हुई तो यहाँ से आप चेक मार्क कर सकते हैं फ्रेंड। और अगर आप B2B इनवॉइस है, मतलब जो GST रजिस्टर्ड पर्सन को आपने सेल्स करी है, उसके इनवॉइस यहाँ पर डालेंगे। देखिए, हमने पहले से भी 9 इनवॉइस डाल रखे हैं। डॉक्यूमेंट इशू में वो कहाँ से कहाँ तक, जैसे 1 से 10 तक बिल काटे हैं, उसकी डिटेल हमें देनी पड़ेगी कि कितने बिल कैंसिलेशन करे हैं, टोटल बिल कितने हैं। तो आइए चलते हैं, इनको समझते हैं। सबसे पहले हम B2B पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर देखिए ऐड रिकॉर्ड पर जाएंगे और सेल्स का हम पहले डाटा एक्सेल में बनाकर रख लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पर एक GST नंबर डाल रहा हूँ, ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा। एक्सेल से एक GST नंबर ले लेते हैं हम। तो फ्रेंड, हमने जैसा कि डाला यहाँ पर एक GST नंबर, ऑटोमेटिक नेम आ गया। अब जैसे हमें इनवॉइस नंबर डालना, जो भी इनवॉइस हो, इनवॉइस डेट डालनी है जिस तारीख को हमने बिल काटा था। टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या होती है? टैक्स प्लस टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स, जितना भी हमने GST काटा है। यानी मान लीजिए आपका 1,000 रुपये पर 10% है कोई GST, तो उस पर आप यहाँ पर 1100 डालेंगे। क्या नाम है? और देखिए फ्रेंड, मैं एक डालकर बताता हूँ आपको। सबसे पहले इनवॉइस नंबर 1, डेट डालेंगे हम फरवरी की, मतलब जिस भी महीने का बिल था वो। और फ्रेंड, यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आपके किसी भी रेट का है तो यहाँ पर अगर 18% है 18, 12 है तो 12, 28 है तो 28, या 0% है टैक्सेबल वैल्यू, इस तरीके से डलेगी। तो देखिए, हम यहाँ पर डाल रहे हैं 10 डाला है हमने, और 10 का जो 10 पर 18% बैठेगा 90 पैसे, 90 पैसे CGST SGST, ये ऑटोमेटिक ले लेता है GST नंबर के हिसाब से। जैसे 09 UP का कोड है हमारा, GST नंबर से ही पता चल रहा है फ्रेंड। तो देखिए किस तरीके से हम यहाँ पर टोटल इनवॉइस वैल्यू देखिए 10 प्लस 90 पैसे जो हैं, इसको करेंगे और यहाँ से फ्रेंड हम सेव पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड देखिए, इनवॉइस सेव हो गया हमारा। और इनवॉइस देखने के लिए मैं बताता हूँ फ्रेंड, देखिए जो हमने श्री बांके बिहारी लाइटिंग का अभी करा था 10 रुपये वाला बिल, तो फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से ये आ रहा है। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसका कुछ वो नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं हम। और फ्रेंड, मैं आज आपको एक बात और बता दूं कि
B2C लार्ज में 2.5 लाख से ऊपर के जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को हमने सेल्स करी है फ्रेंड, यहाँ पर वो डिटेल डाली जाएगी। एक्सपोर्ट एंड इनवॉइस जो हमने बाहर है कहीं एक्सपोर्ट करा है उसकी डिटेल यहाँ पर डलेगी फ्रेंड। और B2C अदर पर्सन यानी कोई ऐसा पर्सन जिसे हमने सेल्स करी है वो उसका GST रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको हम यहाँ पर दिखाएंगे। और फ्रेंड अगर हमारी नील है, नील रेटेड सप्लाई है, तो यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट नोट को भी समझ लेते हैं फ्रेंड। तो क्रेडिट और डेबिट नोट अगर मान लो हमने किसी को सेल्स करी और उसने सेल्स रिटर्न कर दी तो हमको यहाँ से क्रेडिट नोट इशू करना होगा। और फ्रेंड अगर क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन का है तो इस तरीके से यहाँ से करेंगे। और फ्रेंड देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी, एडवांस रिसीव, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, HSN, आउटवर्ड सप्लाई। HSN मैंने बता ही दिया था। HSN में क्या होता है फ्रेंड देखते हैं। ये हमने पहले से कुछ HSN डाला होता है। सबसे पहले यहाँ HSN नंबर डालते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर यूनिट सेलेक्ट करते हैं, रेट, कितनी क्वांटिटी थी, टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे और फिर कितना टैक्स था। तो फ्रेंड हमने ये एक डाला है जिसका HSN है 9983, अदर प्रोफेशनल सर्विस, टैक्सेबल वैल्यू 62,000। ये हमने पहले से डाला हुआ है फ्रेंड, तो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पर हर चीज़। और फ्रेंड मैं आज आपको एक बात और बता देता हूँ इसी वीडियो में, B2B में हम यहाँ से देखिए ये यहाँ पर आ रहा है इम्पोर्ट EWB डाटा, ई वे बिल जो हमने काटा है वो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो यहाँ आ रहा है फॉर करंट टैक्स पीरियड नो ई वे इनवॉइस आर अवेलेबल टू इम्पोर्ट। हमने कोई भी ऐसा ई वे बिल नहीं काटा है वरना वहाँ पर शो होता है इम्पोर्ट ई वे बी डाटा। तो फ्रेंड मैं बता दूं इस तरीके से GSTR1 भरते हैं। GSTR1 के बाद में फिर आता है फ्रेंड हमारा GSTR3B, जिसमें हम GSTR1 में तो फ्रेंड हम सेल्स की डिटेल डालते ही हैं और GSTR3B में हम पेमेंट सेट ऑफ करते हैं, मतलब परचेज पे हमें कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला और सेल्स पर हमारी कितनी टैक्स लायबिलिटीज हुई। उसके बाद में जो टैक्स बचता है उसको GSTR3B में हम पेमेंट करते हैं। यदि ITC कम है तो चालान इशू करेंगे या यहीं से हम। तो देखते हैं फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद में हम सबसे पहले डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है पहले कितना ITC है इसमें 770919,631। तो फ्रेंड ये या तो परचेज हमने जिससे करी है वो हमारा इनवॉइस चढ़ाएगा तो शो होगा, या फ्रेंड हम अपने अकाउंट में ही पैसे जमा करा सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सब। और अगर हमें देखना है अपना ITC उस मंथ का तो देखते हैं फ्रेंड, तो हम GSTR2A में देख सकते हैं। सबसे पहले सर्विस पर क्लिक करेंगे, रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे हम। फरवरी के भर रहे हैं हम मार्च में, क्योंकि फ्रेंड जब मंथ पूरा हो जाता है, जैसे फरवरी मंथ पूरा हो गया तो 10 मार्च तक हमको GSTR1 फाइल करनी है और 20 मार्च तक 3B, यानी मंथ पूरा होने के बाद में अगले महीने की 10 तारीख तक R1 और उसके बाद 3B। तो फ्रेंड GSTR2A और 2B को भी यहाँ पर समझ लेते हैं। तो फ्रेंड GSTR2A हमारी परचेज होती है जो यहाँ पर शो करती है, जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है। देखते हैं हमारी परचेज कहाँ, यहीं से हम ITC देखते हैं। और B2B पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हम, तो हमारी कोई परचेज नहीं है इस मंथ में। बैक आएंगे यहाँ से हम। और फ्रेंड एक बात और बता दूं आपको कि GSTR2B में हमारी पूरी परचेज 14 तारीख के बाद में शो हो जाती है। 14 तारीख तक GSTR2B हमारी शो नहीं होगी। GSTR2 में ही हम देख सकते हैं डाउनलोड कर कर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे वहाँ पर। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड मैं आपको बता दूं यहाँ पर GST रजिस्ट्रेशन आप खुद भी कर सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें फ्रेंड, डिटेल में वीडियो बनाने के लिए। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।